हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे और आप लोग वीडियो भी ज़रूर देख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया था। लंगड़े भिन्न हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम वितत भिन्न कह सकते हैं या सतत भिन्न भी कह सकते हैं। तो ट्रिक के साथ पढ़ाया गया था बहुत ही अच्छे से। और आज भी हम उसी तरह के क्वेश्चन करेंगे, लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न कह लीजिए या फिर वितत भिन्न कह लीजिए। तो आज का क्वेश्चन है हमारा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/1 प्लस 2/3। क्वेश्चन है हमारा 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/1 प्लस 2/3। आज का क्वेश्चन है हमारा, फिर से देखिए 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/1 प्लस 2/3। अब देखिए, अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ से सभी में 1 1 था, या फिर इसके बाद हमने एक पढ़ा था कि यहाँ से 2 3 4 5 इस तरीके से था। अब और साइन सबकी सेम थी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो संख्या है 1 होकर के 2 3 1 इस तरीके से है, और जो साइन है वो भी अल्टरनेट करके यानी कि प्लस माइनस इस तरीके से है। फिर से देखिए, हर क्वेश्चन में पहला काम जो होगा हमारे यहाँ से जो लास्ट वाली भिन्न होगी उसी को लिखेंगे, यानी कि 2 और 3 है तो 2 को यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे 3 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर से जो साइन होगी उनको काउंट करेंगे, जितनी साइन होगी उतने डॉट लगाएंगे, यानी कि 1 2 3 4 4 साइन है, 4 डॉट लगा देंगे ऐसे। अब उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ से देखेंगे हम 3 के सामने वाली संख्या 1 है, 3 के जो सामने वाली संख्या 1 है, यहाँ से 3 के हम ऊपर 1 लिख देंगे। फिर उसके बाद 3 है, 3 को हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 है, 2 को यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद 1 है, 1 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए करना क्या है, इसमें 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे, 3 की गुणा यहाँ से प्लस है तो जोड़ेंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे फिर प्लस 2 जोड़ देंगे, 3 की गुणा 1 में करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्लस है इसलिए जोड़ना है। 3 की गुणा 1 में करेंगे प्लस 2 जोड़ेंगे, 3 एकम 3 2 5 और 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। ये वाला डॉट इस प्लस के लिए था। अब जो अगला वाला डॉट है इस माइनस के लिए है, अगला वाला डॉट हमारा इस माइनस के लिए, यानी कि जब माइनस के लिए तो हम घटाएंगे। अब देखिए इसमें करना है क्या है, 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 से 15 होगा और 15 में से हम 3 घटाएंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ये वाला डॉट हमारा इस माइनस के लिए इसलिए घटा देंगे। 5 की गुणा 3 में करेंगे, 5 से 15, 15 में से 3 घटाएंगे, ये वाली संख्या 15 में से 3 घटाएंगे हमारा 12 आएगा और 12 को यहाँ पे लिख देंगे। फिर जो अगला डॉट होगा ये इस प्लस के लिए होगा, ये जो अगला वाला डॉट है ये इस प्लस के लिए है। अब प्लस के लिए तो जोड़ेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, 12 की गुणा 2 में करेंगे, 12 दूना के 24 और 5 को जोड़ देंगे। जोड़ना इसलिए क्योंकि यहाँ से ये प्लस वाला साइन, ये डॉट जो है इस प्लस वाले के लिए है। यहाँ से 12 की गुणा 2 में करेंगे और फिर 5 जोड़ देंगे, यानी कि 12 दूना के 24 और 24 में 5 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 29। अब जो अगला वाला डॉट होगा यानी कि ये लास्ट वाला, ये डॉट हमारे इस माइनस के लिए है तो माइनस के लिए है तो घटाएंगे, यानी 29 की गुणा 1 में करेंगे, 29 से कम 29 और 29 में से 12 घटा देंगे। घटाना इसलिए क्योंकि यहाँ से ये जो लास्ट वाला डॉट है ये माइनस वाला है, माइनस के लिए है, तो यानी कि 29 की गुणा 1 में करेंगे फिर 12 घटा देंगे तो 29 से कम 29 और 29 में से 12 जाए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से 17 हो जाएगा। 29 में से 12 जाए 17 हो जाएगा। अब देखिए, अब भिन्न को लिखेंगे किस तरीके से, यहाँ से भिन्न दिया कैसे 1/1 प्लस, यानी कि इस तरीके से नहीं दिया गया 1/1 प्लस 1 इस तरीके से नहीं दिया गया, यानी कि भिन्न कैसे दिए 1/1 प्लस। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो लास्ट से सेकेंड वाली संख्या होती है यहाँ से उसको अंश लिखते हैं, और जो हर वाली संख्या होती है उसको, और जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं हर बना देते हैं, यानी कि इस पूरे भिन्न का जो आंसर होगा 29/17 आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लग रही होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया जा रहा है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। अगर इस तरीके से आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करते चलेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा और गलत भी हो सकता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है हमारा x बराबर 1/, x बराबर 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। यहाँ से एक बार और है 1/1 + 1/2, यानी कि अगला क्वेश्चन है हमारा 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2। अब यहाँ से क्या किया है, x का ये मान दे दिया है और पूछा क्या है, अगर ऐसा हो तो 2x + 7/2 2x + 7/4 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन है हमारे x बराबर 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 हो तो 2x + 7/4 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें करना क्या है, जैसे हर क्वेश्चन हमने पिछले क्वेश्चन जो अब तक सॉल्व किए वैसे ही करना है। अब तक देखिए हमने यहाँ से इस तरीके से ऐसे किए थे 1/1 प्लस, अब यहाँ से क्या कर दिए, एक और जोड़ दिया गया है। तो सेम हम वही काम करेंगे जिस तरीके से सॉल्व किया जाता था। यहाँ से लास्ट वाली भिन्न देखेंगे, उसको लिखेंगे, यानी कि लास्ट में क्या है, 1 है और 2 है, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो साइन है इसको हम काउंट करेंगे, जितनी बार साइन होगी उसको लिखेंगे, 1 2 3 4 साइन है, 4 डॉट लगाएंगे, यहाँ से ऐसे लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सभी में प्लस है तो जोड़ेंगे, माइनस होता तो घटाते, यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। सभी में 1, यहाँ से 1 1 है तो यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम जोड़ेंगे, और प्लस है तो जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 13, 8 में 5 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। अब यहाँ से भिन्न बनेगा कैसे, यहाँ से 1 + 1/, है, इसलिए यहाँ से जो लास्ट वाली संख्या होगी यहाँ से भिन्न हो जाएगा हमारा, जो लास्ट वाली संख्या होगी वो हमारी अंश में हो जाएगी, और लास्ट से जो सेकेंड वाली संख्या होगी यही हमारी हर में हो जाएगी। लास्ट वाली संख्या अंश में हो जाएगी और जो लास्ट से सेकेंड वाली संख्या है वो हर में हो जाएगी। अभी तो ये हमारा x का मान है, यानी कि ये क्या है हमारा, ये x का मान है, ये x बराबर है हमारा, यहाँ से हमने सॉल्व कर रखा है। अभी ये तो हमारे x का मान आया और पूछा क्या यहाँ से कि 2x + 7/4 का मान ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करेंगे, 2x + 7/4 का मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x की जगह क्या, x का मान कितना है, 13/8 है, यहाँ से हम लिख देंगे 13/8 और प्लस 7/4, यहाँ से कट जाएगा, 4 2 चौको 8, 4 दोनों में, यहाँ हर में 4 है, एलसीएम लेंगे 4 ही होगा। यहाँ से 13 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 13 में 7 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 20/4 यानी कि 4 5 20, आंसर हो गया हमारा 4 5 20। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। काम वही करना है जैसे अब तक जो भिन्न हमने ये लंगड़ी भिन्न हमने सॉल्व किए वैसे ही करना है। बस यहाँ पे देखिए अब तक के जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे यहाँ से 1/1 था, अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें 1 + 1/, इस तरीके से है। तब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, लेकिन जो लास्ट वाली संख्या होगी वो आपकी अंश में हो जाएगी और लास्ट से सेकेंड वाली संख्या हर में हो जाएगी। ये हमारे x का मान है। क्वेश्चन में पूछा है कि 2x + 7/4 का मान ज्ञात कीजिए, तो जो x का मान है जहाँ x है वहाँ पे हम x का मान रख देंगे इस तरीके से, और यहाँ से 2 × 13/8 इस तरीके से गुणा करेंगे, प्लस 7/4 जोड़ करके यहाँ से हमारा मान आ गया 5। यही इसका आंसर हो गया। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा 3 + 1/1 + 2 + 1/5। यहाँ से क्वेश्चन हमारा 3 + 1/1 + 1/2 + 1/5
का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए सब में वही काम करना होता है, लास्ट वाला जो नंबर लास्ट वाली जो भिन्न होती है उसको लिखते हैं, यानी कि लास्ट वाली भिन्न है क्या 1/5, यानी कि 1 को पहले लिखेंगे 5 को बाद में लिख लेंगे। इसके बाद करना क्या होगा, जो जितने भी साइन ये होंगे प्लस या माइनस वाले इनको जो काउंट करेंगे, काउंट करके उतने ही डॉट लगा देंगे, यानी कि 1 2 3 3 प्लस है तो यहाँ से हम 3 डॉट लगाएंगे। सब में यही काम करना है, 3 डॉट लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे 5 के सामने वाली संख्या कौन सी है, 2 है। अगर 1 होता तो हम डायरेक्ट यहाँ से 1 लिखते, तो फिर किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या मिल जाएगी हमें। इसलिए हमने 1 वाली संख्या में हमने क्या किया, सभी को डायरेक्ट जोड़ दिया या घटा दिया। लेकिन यहाँ से 1 न होकर के अब 2 है 3 है 1 है इस तरीके से, तो अब यहाँ से अगर 1 होता तो बिना लिखे काम चल जाता है, लेकिन 1 के अलावा 2 3 4 है, इनको लिखना पड़ेगा। 5 के जस्ट सामने वाली संख्या 2 है तो 5 के ऊपर हम 2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है 1 है फिर 3 है, तो यहाँ से 1 लिखेंगे और यहाँ से 3 लिख देंगे। अब इसमें करना क्या है, देखिए सभी में प्लस है तो जोड़ेंगे, तो यहाँ से गुणा करेंगे, 5 की गुणा 2 में करेंगे 5 गुणा के 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 5 में गुणा करेंगे 2 की, 5 गुणा के 10 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब जो ये वाला डॉट है इस प्लस के लिए, सभी प्लस में तो सभी में जोड़ेंगे, फिर 11 की गुणा 5 में 11 की गुणा 1 में करेंगे फिर 5 जोड़ देंगे। 11 की गुणा 1 में करेंगे तो 11 के 11 और 5 जोड़ देंगे तो 11 5 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो अगला वाला डॉट है इस पे हमारी संख्या 16 बन गई। प्लस यहाँ पे सभी साइन प्लस में इसलिए हम जोड़ेंगे। अब जो यहाँ से नंबर मिला ये वाला डॉट हमारे इस प्लस के लिए है, तो यहाँ से क्या करेंगे 16 की गुणा 3 में करेंगे, 16 दूना के 32 16 3 48, यानी कि 48 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 में यहाँ से 11 जोड़ देंगे। 48 में हम क्या करेंगे 11 जोड़ेंगे, यहाँ से 9 हो जाएगा 5, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा 59 हो जाएगा 59। अब देखिए इसमें करना क्या है, यहाँ से 3 प्लस है, अब तक तो इतना क्वेश्चन में मिलता था 1/1 प्लस इस तरीके से मिलता था। अब यहाँ से क्या है 3 प्लस है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कैसे 3 प्लस है तो जो यहाँ से लास्ट वाली संख्या होगी वो हमारी अंश में होगी। अब यहाँ से हमारा भिन्न बन क्या जाएगा, जो लास्ट वाली संख्या होगी वही हमारा अंश में जाएगा और जो लास्ट से सेकेंड वाली संख्या होगी वो हमारी हर में जाएगी। इस तरीके से इस भिन्न का मान ये हो गया हमारा 59/16 भिन्न का मान हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके से भिन्न को सॉल्व करते हैं। देखने में बड़ा लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन है उतना मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, हर क्वेश्चन को हमने अलग अलग तरीके से रखा है ताकि आपको इसमें अगर एक ही तरह के क्वेश्चन रखे जाते तो फिर आपका डाउट क्लियर नहीं हो पाता, लेकिन हमने जितने भी क्वेश्चन रखे सभी अलग अलग तरीके के रखे ताकि आपको उसमें से कहीं भी डाउट या कहीं कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए। हर क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो इसलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 4 - 5 अपान यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। क्वेश्चन है हमारा 4 - 5/1 + 1/3 + 1/2 + 1/4। अब इसका मान ज्ञात करना है। हर क्वेश्चन में हमने वही काम किया, इस क्वेश्चन में भी वही काम करेंगे। जो लास्ट वाली भिन्न होगी इसमें हम देखेंगे और 1 और 4 है इस तरीके से लिखेंगे, अंश को पहले लिखते हैं और हर को बाद में लिखते हैं। फिर यहाँ से जितने साइन होते हैं उनको काउंट करते हैं, यानी कि 1 2 3 4 4 साइन है 4 डॉट लगाएंगे, यहाँ से 4 साइन 4 डॉट। अब क्या करेंगे 4 साइन है 4 डॉट है, लेकिन देखिए अब तक जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें करना क्या था कि यहाँ पे देखिए 5 है। अब तक की क्वेश्चन हमने जो किया था यहाँ से 1 होता था 1/1 प्लस इस तरीके से होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा यहाँ से 5 है, इस क्वेश्चन में 5 है। अब तक के जितने भी क्वेश्चन हमने कर रखा है उसमें क्या 1/1 प्लस है। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 4 - 5 × 1 1/1 + 3 + 1/2 + 1/4। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यहाँ पे हम 1 की गुणा कर देंगे तो यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि देखिए अब जाकर ये क्वेश्चन हमारा 1/1 + 1/3 के रूप में आ गया। अब इतने का हर क्वेश्चन में हमने इसी तरीके से किया है ऐसे। तो
अब यहाँ से हम सबसे पहले हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसे इतने को हम, इस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, देखिए वही काम, लास्ट वाले जो भिन्न होगी इस तरीके से लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, जितने इसमें साइन होगी उनको काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 साइन है, यहाँ से हमने 3 डॉट लगा रखा है। अब देखिए यहाँ से करना क्या है, 4 के सामने वाली जो संख्या है उनको लिखेंगे। 4 के सामने वाली संख्या 2 है, 4 के ऊपर 2 लिख देंगे। इसके बाद क्या है, 3 है, फिर 1 है। 4 के यहाँ से 2 के बाद 3, फिर 1, सभी में प्लस है, ये साइन सभी प्लस में, तो हम जोड़ेंगे, यानी कि 4 की गुणा 2 में करेंगे, 4 की गुणा 2 में करके 1 जोड़ देंगे, 4 दूना की 8 और फिर प्लस 1 9 हो जाएगा। 9 की गुणा 3 में करेंगे, फिर 4 जोड़ देंगे, 9 3 27, 27 में 4 जोड़ेंगे 31 हो जाएगा, यहाँ से 31। फिर 31 की गुणा 1 में करेंगे और 9 जोड़ देंगे, 31 से कम 31 और 31 में 9 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, यहाँ से हो गया हमारा 40 हो गया। अब इस भिन्न को हम लिखेंगे किस तरीके से, देखिए अब तक 1/1 प्लस 1/1 प्लस 3 है, इस तरीके से। इस भिन्न में इसको हम कैसे लिखते हैं, यानी कि लास्ट से जो सेकेंड वाली संख्या होती है उसको अंश बनाते हैं और जो लास्ट वाली संख्या होती है उसको हम क्या करते हैं, हर बना देते हैं। अब अभी तो ये कितने, ये आंसर कहाँ तक है, जो ये वाला इतना पार्ट है, इस पार्ट का इतना आंसर आ गया। अभी हमें ये चीज़ बाकी, हमारी ये चीज़ बाकी रहेगा 4 - 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लिख सकते हैं इतने के बराबर हम ये चीज़ लिख सकते हैं, ये जो पूरा पार्ट है इतना, इसके बराबर हम क्या करते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 - 5 गुणे, यहाँ से इसके बराबर हम ये चीज़ लिख सकते हैं 31 गुणे 40, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 बटे 40 और यहाँ से 8 चौको 32, 8 की गुणा 4 में करेंगे, 8 चौको 32, 32 और माइनस यहाँ से 31 है, यहाँ पे माइनस है, तो 31 और बटे में 8 हो जाएगा यहाँ से। अब 32 में से 31 घटाएंगे तो यहाँ से 1 होगा, 32 में से 31 घटाएंगे 1 होगा और 1/8, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब तक के जो क्वेश्चन हमने किए थे 1/1 के रूप में किया था, लेकिन यहाँ से 5/1 प्लस 1/, इस तरीके से है। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 के साथ 1 की गुणा कर दें तो हमारे इसके मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ से एक पार्ट हमें मिल जाएगा। इसका मान निकाल करके हम क्या करेंगे, 4 - 5 में, यानी कि 5 में गुणा करके रख देंगे और यहाँ से हमारा मान आ गया है 1/8 आ गया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हमने दिए हैं आपको। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं, तो जिससे कि आपको कहीं भी इस टाइप के कहीं भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रह जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। अगर आप लोग स्किप करते हैं तो फिर आप लोग समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, बल्कि पूरी वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।